इस देश में संविधान है, नियम है, नीति है। उसके अनुसार गांव, जिला और शहर बनेंगे। अगर उनको हिंदू ग्राम बनाना है तो मोदी जी से कह दें, उनके तो अच्छे संबंध हैं, कि वो संविधान में संशोधन कर दें। वो क्यों इतने परेशान हो रहे हैं? ऐसे तो नहीं बन पाएगा हिंदू गांव, हिंदू राष्ट्र। जब तक कि भारत के संविधान में जो समतामूलक, समावेशी और धर्मनिरपेक्षता की बात है, तब तक कैसे वो नियम और प्रक्रिया के विरुद्ध हिंदू राष्ट्र या हिंदू गांव बनाएंगे? ये एक नैरेटिव को निरंतर विचार प्रक्रिया में जारी रखने के लिए कोशिश है। मैं बागेश्वर धाम बाबा जी से ये प्रार्थना करूँगा कि वो बीजेपी के राजनीतिक औजार ना बने। उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है और इसमें उनकी प्रतिष्ठा कम होगी। है कि संविधान से ये देश चलता है, सबको पता है। और ये बात बाबा बागेश्वर को भी पता होना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री उनका नाम है, उनका नाम कभी बदल सकता है क्या? नहीं बदल सकता। तो इस देश में जो चल रहा है, देश में संविधान से देश चल रहा है। अब आप ऐसी मांग कर रहे हैं जिससे सब मांग करने लगेंगे कि हमें भी, मैं भी मांग करने लगूंगा, मैं अपना देश बना लूँ अलग, अपना अलग गांव बना लूँ, मैं अभिनव हूँ, अलग गांव बना लूँ अपना। ऐसी कोई दलित समाज का व्यक्ति होगा, बोलेगा हमारे समाज का बना रहे हैं हम, यहाँ कोई भी अलग समाज का नहीं आएगा। तो ये जो बातें हैं, ये गंभीरता वाली बातें। गंभीर होकर धीरेन्द्र शास्त्री जी को बयान देना चाहिए, बोलना चाहिए। सुर्खियों में रह के भाजपा की आवाज़ जो वो लगाते हैं, वो नहीं करना चाहिए उनको। ये देश संविधान से चल रहा है। अगर संशोधन करवाना है, बोले, नोटशीट जारी करवाएं कि ये मेरा गांव है। हो गया क्या उनका गांव ऐसे ग्राम बनाने से? ऐसा नहीं होता। ये देश सबका है, हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है। देखिए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को शायद ये जानकारी नहीं होगी कि जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था और 2 राष्ट्र बने थे, एक भारत और एक पाकिस्तान। और जो पाकिस्तान था उसने इस्लाम धर्म को माना था और हमारे जो भारत है तो हिंदू धर्म का देश था। तो ये तो ऑलरेडी ही हिंदू राष्ट्र है, तो फिर इसमें एक अलग से गांव बनाकर जनता को भ्रमित करना ये कहाँ से उचित है? और जब देश में संविधान है तो संविधान पर बात करें। ये अलग से गांव बनाकर हिंदू राष्ट्र बताना, भी हमारा राष्ट्र तो हिंदू ही राष्ट्र है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई परेशानी तो है नहीं। फिर क्यों इस तरीके के बयान देकर के जनता को उकसाना? और ये देश संविधान से चलेगा, कानून संविधान से चलता है, हमारे नेता संविधान की शपथ लेते हैं। तो मुझे लगता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को ये देखना चाहिए कि वो क्या बयान दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। मैं आदरणीय शास्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने भक्तों में भेदभाव ना करें। इस तरीके की बातें कहीं ना कहीं देश की एकता और अखंडता को तोड़ने वाली होती है। इस तरह के विषयों पर हमें विवादित बयानबाजी से बचना चाहिए। देश के संविधान पर हमें भरोसा होना चाहिए और संविधान सभी धर्मों और सभी जातियों को एक साथ रहने का अधिकार देता है। इस तरीके की बातें ना करें जिससे देश का माहौल बिगड़े।